कुछ अरसे पहले जापान के साइंसदानों ने एक पेट्री डिश में दलिए के टुकड़े रखे। उनको एक खास शक्ल दी गई और उसके अंदर स्लाइम मोल्ड रखी गई। स्लाइम मोल्ड आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से उस पेट्री डिश में फैलती जा रही है, क्योंकि वो दलियों के टुकड़ों को ग़िज़ा के तौर पर लेती है। उसने पूरी पेट्री डिश का अहाता किया और उस जगह पर जहाँ पर दलिए के टुकड़े मौजूद थे, ग़िज़ा के टुकड़े मौजूद थे, वहाँ पर अपनी प्रेजेंस ज़्यादा कर दी और वो जगह जहाँ पर कुछ मौजूद नहीं था वहाँ से अपना नेटवर्क निकाल लिया, अपने आप को ऑप्टिमाइज़ कर लिया। अब हमारे पास एक ख़ास किस्म का नक्शा आ गया जो कि मुख्तलिफ ग़िज़ा के टुकड़ों के बीच में रस्तों को बताता था। जब इस नक्शे को जापान के रेलवे नक्शे के साथ मैच किया गया तो वो बिल्कुल एक जैसे थे, बहुत ज़्यादा कुर्बत रखते थे। हालांकि जापान का रेलवे का नक्शा इंसान ने सैकड़ों सालों की मेहनत से बनाया है, सैकड़ों सालों के फहम से बनाया है, विजडम से बनाया है, लेकिन स्लाइम मोल्ड ने यह नक्शा चंद घंटों की मेहनत से बना दिया। आखिर इतनी इंटेलिजेंस आई कहाँ? मैं आपको ये नक्शा दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर रेलवे के और सबवे के ट्रैक दिखाए जा रहे हैं और बिल्कुल दूसरे साथ ही आपको स्लाइम मोल्ड से बने हुए नक्शे भी दिखाए जा रहे हैं। स्लाइम मोल्ड ने ये बहुत मुश्किल मसला कैसे हल किया, उसके पास इंटेलिजेंस कहाँ पर आई? फिर हमने मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। हमने अमेरिका के नक्शे देखे, स्लाइम मोल्ड को फैलाया गया, हर शहर पर एक ग़िज़ा का टुकड़ा रखा गया और स्लाइम मोल्ड ने हमें ये पैटर्न दिया। ये पैटर्न काफ़ी मिलता जुलता है अमेरिका के नेटवर्क से, ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क से। हमने मुख्तलिफ शहरों के लिए यही एक्टिविटी की, स्पेन के लिए की, यूरोप के मुख्तलिफ शहरों के लिए किए और हर जगह पर हमें बेहतरीन किस्म के कस्टमाइज्ड नक्शे मिले। मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मैं आपको लेकर चलता हूं 1988 में जब एक फिल्म को रिलीज़ किया गया जिसका नाम था ब्लॉब, द ब्लॉब। इस फिल्म में एक एलियन को दिखाया गया था जो कि हर चीज़ को खाने की कोशिश करता था और जब एलियन उसे खा जाता था तो वो चीज़ उसकी शक्ल की बन जाती थी, यानी हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरह एक ब्लॉब की शक्ल इख्तियार करती जाती थी। यहीं से हमें नाम मिला इस ख़ास किस्म की स्लाइम का, जिसे स्लाइम ब्लॉब कहा जाता है, लेकिन इसका टेक्निकल नेम अगर मैं आपको बताऊं तो वो है फ्यूज़ेरम पॉलीसेफेलम। फ्यूज़ेरम ना तो कोई पौधा है और ना ही ये कोई जानवर है। बहुत अरसे तक हम समझते रहे कि शायद ये मशरूम है या फंगस है, फंगाई की कोई किस्म है, लेकिन अब हम समझते हैं कि ये इन दोनों में भी नहीं मौजूद। तो ये हमारी किंगडम, जो बड़ी किंगडम है लाइफ की, उनमें मौजूद नहीं है। एक सेल से मिलकर बनती है। ये जितनी भी आपको स्लाइम नज़र आ रही है ये बायोलॉजिकल लॉज को बहुत ज़्यादा डेविएट करती है। इसलिए हमारी ख़ास किस्म की इंटरेस्ट इस स्लाइम में है क्योंकि इससे हम बहुत बड़े बड़े काम ले सकते हैं। ये जितनी भी आपको स्लाइम नज़र आ रही है जो फैलती जा रही है एक स्पाइडर की वेब की तरह, एक जाल की तरह, ये एक सेल से पैदा होती। ये एक सेल को रिप्रेजेंट करती है जिसमें बहुत से न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियाई ज़्यादा हैं लेकिन एक सेल है और कई मरतबा ये एक ऐसी हालत में चली जाती हैं जिसमें ये मल्टीपल सेल्स में भी डिवाइड हो सकती है लेकिन फिर दोबारा मिलकर एक सेल बना देती है। मैं आपको यहाँ पर स्लाइम मोल्ड की बहुत सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। आपको जंगलों में स्लाइम मोल्ड आम मिलती है। आप अगर किसी भी जंगल में चले जाएं, वहाँ पर ह्यूमिडिटी है, नमी है, तो वहाँ पर दरख्तों के तनों पर आपको पीले रंग की स्लाइम मोल्ड नज़र आएगी। ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग़िज़ा को तलाश करने के लिए फैलती है, जिस तरीके से आप टाइम लैप्स वीडियोस देख रहे हैं, और जिस तरफ इसको ग़िज़ा मिलती है इसका फैलना उस तरफ को ठहर जाता है और जहाँ पर इसको ग़िज़ा नहीं मिलती ये उस तरफ जाने से इनकारी हो जाती है। तो इसका काम यह है कि इसने ग़िज़ा की तरफ लेकर जाना है। जब स्लाइम मोल्ड को खाना नहीं मिलता एक जगह तो वो छोटी छोटी मशरूम की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसका मतलब यह है कि वो सीड बन चुके हैं और अब उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना है ताकि उनको नई जगह पर खाना मिल सके, उनको ग़िज़ा मिल सके। और उनको लेके कौन जाएंगे? उनको लेके जाएंगे परिंदे, पानी, हवा, वो सारी चीज़ें जो कि पोलन ग्रेन्स को भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर चलती हैं। इस वक्त हम फ्यूज़ेरम की 100 से ज़्यादा स्पीशीज़ को जानते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर होने के बावजूद इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसर्स हैं जो कि एनवायरनमेंट को जज करते हैं।
जो कि केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। अब बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जिससे हमें पता चलता है कि ख़ास किस्म की केमिकल्स की तरफ तेज़ी से ट्रैवल करना शुरू कर देती है। वो प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं और कुछ जगह पर ऐसे भी एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें नज़र आया है कि ये स्लाइम मोल्ड रोशनी की तरफ भी जाती है। अगर हम स्लाइम मोल्ड को देखें तो हमें हैरानी होगी, क्योंकि हम अब समझते हैं कि ये इंटेलिजेंट है। जी हाँ, स्लाइम मोल्ड इंटेलिजेंट है, लर्निंग करती है, मेमोरी रखती है, चीज़ों को याद रखती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है और डिसीजंस भी लेती है। हमारा ख्याल तो हमेशा ये रहा है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का ताल्लुक दिमाग के साथ है, लेकिन अब हमें नई नई इन्वेंशंस और डिस्कवरीज ये बता रही हैं, चाहे वो इन्वेंशंस टेक्नोलॉजी की हों, डिस्कवरी नेचर की हों, कि इंटेलिजेंस का ताल्लुक दिमाग के साथ नहीं है। आप यहाँ पर एक ऐसी स्पीशीज देख रहे हैं जिसके पास ना तो नर्वस सिस्टम है, ना ब्रेन है, ना न्यूरॉन्स है, लेकिन फिर भी वो इतनी इंटेलिजेंट है कि वो काम जो इंसान कई सालों में, कई 100 सालों में ना कर सका, वो उसने चंद घंटों में सॉल्व कर दिया। हमने स्लाइम मोल्ड पर बहुत से और एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए तो हमें पता चला कि इनकी इंटेलिजेंस कई जगहों पर चूहों से भी बढ़कर है। कई जगह पर ये स्पीशी, इसके कुछ सेल अपने आप को ख़त्म कर देते हैं ताकि ओवरऑल स्पीशी आगे बढ़ सके, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि शहद की मक्खियों में होता है। तो इनके बिहेवियर शहद की मक्खियों जैसे भी हैं और कुछ जगहों पर इनकी जहानत चूहों से भी काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आती है। अब हम ये सोचना चाहते हैं कि इनसे हमने काम क्या लेना है। हमें ये पता है कि बहुत से ऐसे पजल्स हैं, मेज़ हैं, जिनको स्लाइम मोल्ड सॉल्व कर सकती है। और जब भी हम इसे किसी पजल में डालते हैं तो सबसे पहले ये पूरे पजल की, हम तो हमेशा ये करते हैं कि एक लाइन लेकर पजल में डालना शुरू कर देते हैं और देखना शुरू कर देते हैं कि कहाँ पर एंड रिजल्ट होगा। लेकिन स्लाइम मोल्ड तमाम कम्बिनेशंस को एक ही वक्त में पकड़ती है और उसको ट्राई करती है, और फिर जब उसे पता चल जाता है कि ये चीज़ अपने गोल को वो अचीव कर लेती है उस पजल में, तो फिर उसके पास जो शॉर्टेस्ट पाथ जाता है वो उस पर कारबंद हो जाती है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि आपने स्लाइम की कुछ मिकदार एक पजल में, एक मेज़ में रखी और कुछ अरसे के बाद, चंद घंटों के बाद उसने वो मेज़ सॉल्व कर लिया। आपने सारा स्लाइम निकाला और कुछ स्लाइम बिल्कुल नए स्लाइम में डाल दिया, और जब आप उस स्लाइम को उस मेज़ पर रखेंगे तो अब वो सारे कम्बिनेशन को एक्सप्लोर नहीं करेगा, वो सबकी तरफ नहीं जाएगा, बल्कि उसमें याददाश्त होगी, वो सिर्फ उसी तरफ जाएगा जहां पर उसे फूड नज़र आएगा या जो भी आपने ऑब्जेक्टिव रखा है उसको अचीव करेगा। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि पुराने स्लाइम के उस टुकड़े ने अपना नॉलेज नए स्लाइम को ट्रांसफ़र कर दिया। ये एक बहुत बड़ी ताकत है कि स्लाइम मेमोरी भी रखती है, चीज़ों को याद भी रखती है और फिर अपना नॉलेज दूसरी स्लाइम को ट्रांसफ़र भी कर देती है। तो इस तरीके से इनके पास बॉडी ऑफ नॉलेज बनती जा रही। हम स्लाइम्स को, स्लाइम बोर्ड को रोबोटिक्स में यूज़ करने जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर 5 बोर्ड दिखा रहा हूँ और 5 बोर्ड के ऊपर जो चिप्स इस वक्त लगी हुई हैं वो चिपसेट स्लाइम मोड से मिलकर बना है। वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि स्लाइम का यूज़ किया गया है और इन चिप्स का काम यह है, स्पेशली अब जो मैं आपको एक चिप दिखा रहा हूँ जूम करके, इसका काम यह है कि इसने इसकी लोकोमोटिव को कंट्रोल करना है, इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना है। जब हमने इस रोबोट को ऑन किया और उसको अपने ऊपर छोड़ा, यानी उसको ऑटोनॉमी दी, तो ये रोबोट आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ मूव करना शुरू हो गया जिस तरफ डार्कनेस थी, अंधेरा था और ह्यूमिडिटी थी। बिल्कुल वही चीज़ जो कि स्लाइम मोड चाहती है। तो स्लाइम मोड ने उसको उस तरफ लेकर जाना बेहतर समझा जो कि वो खुद पसंद करती है कि वो इस किस्म के एनवायरनमेंट में रह सके। तो अब बहुत सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता बायोलॉजिकल चीज़ों में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मोड, इस पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उसमें हमें पता चलता है कि ये पैटर्न्स को याद रखती है। मसलन एक एक्सपेरिमेंट में इसको गर्म किया जाता था, फिर कुछ अरसे के बाद ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा, और फिर कुछ अरसे के बाद हमने देखना शुरू किया कि इसके बिहेवियर से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये जानती है कि अब अगला पैटर्न कौन सा है, अब मुझे ठंडा किया जाना है, तो उसकी तैयारी शुरू कर देती थी। फिर इसी तरीके से कुछ ऐसी सर्फेसेस जिन पर स्लाइम मोल्ड बहुत आसानी से ट्रेवल नहीं कर सकती, उसको फ्रिक्शन मिलती है, वो उन्हें पसंद नहीं करती, उस पर जब इनको डाला जाता है तो ये याद रखती है। और जब आप एक मिक्स सरफेस पे इसको लेके आते हैं तो ये इस किस्म की सरफेस जो कि इसको पसंद नहीं है उसे बाईपास करती है, वहाँ पर अपना नेटवर्क नहीं डालती, मेमोरी रखती है।
तो ये सर्फेसेस को भी पहचानती है, पैटर्न्स को भी पहचानती है और इंटेलिजेंस भी रखती है। हम ये जानते हैं कि इंटेलिजेंस बैक्टीरिया भी रखता है, हालांकि उसके पास दिमाग नहीं है। अब हम ये जानते हैं कि स्लाइम मोल्ड भी इंटेलिजेंस रखती है, हालांकि उसके पास दिमाग नहीं है। तो एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि इंटेलिजेंस को किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, न्यूरॉन्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंस किसी भी तरीके से आपको नज़र आ सकती है। तो जब हम कभी फ्यूचर में एलियन से मिलेंगे तो उनकी इंटेलिजेंस हो सकता है डिफरेंट किस्म की हो। स्लाइम मोल्ड के ज़ीरो ग्रेविटी बिहेवियर को जज करने के लिए हमने इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी भेजा। इस वक्त इस पर बहुत से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि ये ज़ीरो ग्रेविटी में कैसे स्प्रेड करेगी, कैसे फैलेगी, किसी ख़ास तरफ को फैलेगी, 3D फैलेगी, नीचे की तरफ आएगी। इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि माइक्रो ग्रेविटी का इस पर क्या इफेक्ट होता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि फ्रांस के स्कूलों में बच्चों को बहुत से एक्सपेरिमेंट्स दिए जाते हैं जिसमें स्लाइम मोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो इस चीज़ को देखें, क्योंकि ये एक ऐसी स्पीशी है जिसने साइंसदानों को इस वक्त टोटली हैरान करके रखा है, और हम किस तरीके से इसकी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोसेसर्स को, अपनी प्रोसेसिंग यूनिट्स को बेहतर कर सकें। मैं जाते जाते आपको एक किताब का रेफरेंस देना चाहता हूँ। ये किताब है फाइजेरम मशीन्स के नाम से इसको जाना जाता है, और इसके राइटर हैं एंड्रयू एडामेज़के, अगर मैं इनका नाम सही ले रहा हूँ। और इस किताब में इन्होंने बताया कि कैसे हम फाइजेरम को फ्यूचर में प्रोसेसिंग यूनिट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ऐसी चिप्स बना सकते हैं जो कि इंसान के दिमाग और मशीन के बीच में इंटीग्रेट हो सकती हैं, एक ह्यूमन टू मशीन इंटरफेस दे सकती हैं। और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। बहुत से ऐसे लॉजिकल गेट के फिलोसॉफिकल मॉडल्स भी बनाए जा रहे हैं जो कि इस मोल्ड से ड्राइव होंगे। तो इस मोल्ड पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, और मुस्तकबिल के कंप्यूटर इस मोल्ड से बनाए जाने की कोशिश भी की जा रही है और इसकी उम्मीद भी की जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।